नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार राय आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जीके सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर मैं भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे जाने वाले 70 प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो वन लाइनर जीके है, आपकी कोई भी परीक्षा हो, चाहे JSSC CGL हो, JPSC हो, JSSC का कोई भी परीक्षा हो, BSSC का कोई भी परीक्षा हो, BSEB का कोई परीक्षा हो, रेलवे का कोई भी परीक्षा हो, या फिर BPSC का कोई परीक्षा हो, किसी भी राज्य के कोई भी परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो उसकी परीक्षा की तैयारी के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला सवाल हम लोग लेते हैं। पहला सवाल है कि पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई? तो इसका आंसर हो जाएगा USSR, यानी पूर्व सोवियत संघ रूस से। इसको याद रखना है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक रहेगा। उसके बाद दूसरा सवाल है, PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा दूसरी। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, MSP के अंदर कितनी फसल है? MSP के अंतर्गत अंदर कितनी फसल है? 7 अनाज है, 5 दलहन है, 7 तिलहन है, 4 कमर्शियल फसल है। आप जोड़ सकते हैं कितना है, तो लगभग 23 है। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे है, बैंक रेट किसे कहते हैं? तो बैंक दर RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को ऋण के लिए ली जाने वाली ब्याज दर है। ठीक है, उसको बैंक दर कहते हैं। जैसे आप कोई बैंक से लोन लेते हैं तो उस लोन पर जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, उस पर जो ब्याज का रेट लगाया जाता है, दर लगाया जाता है कि हमको इतना % ब्याज देना है। और बैंक आपको कहती है कि आपको हर महीना या सालाना 5% 4% ब्याज देना होगा प्रत्येक 1 लाख पर। तो वो जो है वही ब्याज का दर होता है और वही बैंक रेट होता है। चलिए अगला है, एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 ईस्वी में इसका मुख्यालय मुंबई था, अभी भी है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, किस सड़क पर स्थित है? तो इसको कहेंगे दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट। योजना आयोग कब बना था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में। अगला सवाल है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? GST से। फिर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी CSO NSO के अंतर्गत आती है। फिर है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड का NABARD का फुल फॉर्म क्या है? तो इसको कहेंगे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर है, SBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सदस्य देश कितने हैं? तो 190 है, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। इस तरह का सवाल पूछा जाता है। किसान अपने फसल या अनाज को किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं? तो इसको कहते हैं ई-नाम पोर्टल या मंडी ट्रेड ऐप्स। चलिए, कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? तो इसको कहते हैं शराब कर। विकल्प जो दिया था उसमें 4 विकल्प दिया था, तो उसमें शराब कर आया था। इस तरह बहुत सारा कर वसूला जाता है। आगे है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो इसको कहते हैं हेरोड डोमर मॉडल। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो तीव्रतम और अधिक समावेशी विकास योजना का उद्देश्य था। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना था उसका उद्देश्य था तीव्रतम और अधिक समावेशी विकास। देखिए, कोई भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करें।
अगर स्किप करें तो पूरा वीडियो देख कर ही जाएं। चलिए आगे जो सवाल है वो क्या है देखते हैं। आगे है मानव विकास सूचकांक किनके द्वारा विकसित किया गया? तो इसका आंसर होगा महबूब उल हक, जो पाकिस्तान से है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजाति के लिए एकीकृत जनजातीय विकास के संवर्धन हेतु अलग से उपयोजना बनाई गई? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना ये योजना कब हुई थी? तो 1974 से 1979 ईस्वी तक। कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा वसूला नहीं जाता? तो स्टाम्प ड्यूटी एंड कमर्शियल टैक्स। जब किसी देश की मुद्रा की वैल्यू दूसरे देश से कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। यानी डिवैल्यूएशन हो जाता है वो। जीएसटी में 5 प्रकार के टैक्स स्लैब कौन से हैं? तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। भारत में धन मुद्रा आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? तो आरबीआई हो जाएगा, इसको याद रखना है, आरबीआई। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आरबीआई के लोगों में कौन सा जानवर है? जो लोगो है उसमें कौन सा जानवर है? तो इसका राइट आंसर है बाघ। लकड़ावाला समिति का गठन कब किया गया था? तो 1990-1993 ईस्वी में गरीबी की माप के लिए गठित की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है एसजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म है। और ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन में कौन संबंधित है? आईएमएफ और विश्व बैंक। 2017 ईस्वी में कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी? 12वीं। IRDAI के पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा है 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो आंसर हो जाएगा 9%। फिर है आर्थिक सर्वेक्षण प्रथम बार कब पेश किया गया था? तो 1950-51 में। फिर आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट के साथ अंतिम बार कब पेश किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी में। फिर सवाल है वित्तीय साक्षरता सप्ताह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विदेश से होने वाले निवेश को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। 2015-16 ईस्वी में नाबार्ड और भारत की सरकार की हिस्सेदारी कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 99%। इतिहास का काला बजट भारत के किस बजट को कहा जाता है? 1973-74। मुद्रास्फीति में सीपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आईएमएफ का गठन किस समझौता के साथ हुआ था? ब्रेटन वुड्स समझौता। आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल पेमेंट वृद्धि का बेस ईयर कौन सा था? 2018। किस बैंक द्वारा ओनो ऐप को लॉन्च किया गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 6 बैंकों का। भारत के पहले बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 ईस्वी। चलिए अगला सवाल है भारत योजना समिति के वास्तुकार कौन थे? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। मौद्रिक नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस अर्थव्यवस्था में निजी उद्यमों के द्वारा दाम निर्धारित किए जाते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फिर है भारत में पहली बार सेवा कर कब लागू किया गया था? 1994 ईस्वी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 8 दिसंबर 1951 से संसद में पेश किए गए थे। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बैंकों का। बफर स्टॉक किससे संबंधित है? खाद्यान्न से। अगला सवाल 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत
कितने सोलर सिटी बनाए गए थे? 60। उसके बाद आप अंतिम सवाल है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसके ऊपर फोकस किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारी उद्योग एवं कृषि। तो दोस्तों ये था आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग पेपर जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा, बार बार देख के इसको नोट कर लीजिएगा। तो अगर पीडीएफ चाहिएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।